नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जहां जमीन, हाँ मिट्टी, अपनी यादें नहीं भूलती। ये कहानी है एक किसान की, जिसे ना हर रात एक अजीब सा सपना परेशान करता है। और ये सपना धीरे धीरे एक भूली हुई याद बन जाता है और उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जाता है जो बहुत ही भयानक है। और कहानी की शुरुआत इस एक लाइन से होती है। सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जहां राज हवेलियों के बड़े बड़े तालों में बंद नहीं होते थे, नहीं, बल्कि जमीन की गहराइयों में दफन होते थे। ये कहानी उसी पुकार की है जो सीधे मिट्टी से उठती है। तो इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अर्जुन। बिल्कुल आम सा साधारण सा किसान। पर उसकी रातें बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर रात एक ही डरावना सपना उसे जकड़ लेता है और उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसे वो पहचानता तो नहीं, पर महसूस जरूर कर सकता है। और ये सिर्फ सपने के हिस्से नहीं हैं, ये तो एक पहेली के टुकड़े हैं, एक पजल। हर रात वही पुरानी वीरान हवेली, वही हवा में झूलता हुआ टूटा हुआ झूला, एक लड़की लाल दुपट्टे में, एक लाल चूड़ी की हल्की सी चमक, और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख। ये सब चीजें उसे एक अजीब अनजाने डर से भर देती हैं। तो यही सवाल अर्जुन के मन में बार बार उठता है। आखिर ये है क्या? सिर्फ एक सपना या कुछ और? कोई सपना इतना असली, इतना रियल कैसे हो सकता है? और रोज एक ही सपना क्यों? उसे लगने लगता है कि ये सिर्फ उसके दिमाग की कोई कल्पना नहीं, बल्कि कोई गहरा अनसुलझा राज है जो उससे जुड़ना चाहता है। और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है धनीराम काका की। गांव के एक बुजुर्ग हैं, जानते हैं ना, जैसे होते हैं जिनकी आंखों में ही एक अजीब सा राज छिपा होता है। और वही अर्जुन को उसके सपनों का एक ऐसा मतलब बताते हैं कि सुनकर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। धनीराम काका बस एक लाइन कहते हैं, तेरी कहानी उतनी नई नहीं है अर्जुन जितनी तेरी उम्र है। सोचिए, बस इस एक लाइन से ना पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री अचानक से एक सुपरनैचुरल, मतलब एक अलौकिक पहेली बन जाती है। यह साफ हो जाता है कि यह सपना नहीं, कुछ और ही है। तो धनीराम काका उसे समझाते हैं, देखो बेटा, सपना क्या होता है? मन का एक फसाना जो सुबह होते ही धुंधला हो जाता है। पर याद एक जिए हुए जीवन की गूंज होती है। वो मिट्टी नहीं, वो याद किए जाने की मांग करती है। मतलब साफ था, अर्जुन सपना नहीं देख रहा था, वो अपने पिछले जन्म की यादों के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जी रहा था। एक ऐसा जीवन जिसे उसका दिमाग तो भूल चुका था, पर उसकी आत्मा। अब अर्जुन के लिए उन सपनों से भागना नामुमकिन हो जाता है। जब सच सामने आने लगे तो इंसान भाग भी नहीं सकता। धनीराम काका के कहने पर वो फैसला करता है कि वो उस हवेली में जाएगा। हाँ, वही हवेली जो हर रात उसकी नींदों में दस्तक देती थी। और बस यहीं से असलियत और सपने के बीच की जो दीवार थी वो टूटने लगती है। तो अर्जुन उस वीरान हवेली के पास पहुंचता है और जैसे ही वो वहां कदम रखता है, सपने का वो पूरा डरावना माहौल असलियत बन जाता है। एक अजीब सी अनदेखी शक्ति उसे आगे खींचती हुई महसूस होती है और फिर वो आंगन में घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे मिट्टी में कोई खास जगह उसे अपनी तरफ बुला रही हो। और फिर उसके हाथ मिट्टी में दबी हुई एक चीज से टकराते हैं। वो उसे निकालता है तो देखता है एक चांदी की छोटी सी टूटी हुई पायल। ये वही पायल थी, वही पायल जिसे उसने सपने में उस लड़की के पैरों में देखा था। बस यही वो सबूत था जो चीख चीख कर कह रहा था कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं है। आप सोचिए, अतीत का एक टुकड़ा जमीन से निकलकर उसके हाथों में था। इस पायल का मिलना ही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये उस लड़की जिसका नाम अनाया था, उससे जुड़ने वाली पहली ठोस कड़ी थी। एक ऐसा सुराग जिसने 2 जन्मों के बीच के फासले को मिटा दिया और अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि शायद उसे ही इंसाफ के लिए चुना गया है। तो जब सुराग मिलने लगते हैं तो दुश्मन भी सामने आने लगता है। और यहां एंट्री होती है कहानी के विलन की। नाम है वीरन। गांव का एक बड़ा किसान, सबके लिए बड़ा मददगार, सबका हीरो। लेकिन उसकी इस अच्छाई के पर्दे के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था और अर्जुन को अब उस पर धीरे धीरे शक होने लगता है। देखिए, वीरन के 2 चेहरे थे। एक जो पूरी दुनिया को दिखता था, एक मददगार किसान, गांव का हीरो, और दूसरा जो अब अर्जुन को दिख रहा था। वो अर्जुन की इस खोज के बारे में सब कुछ जानता था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी परेशान करने वाली बात थी, उसकी बातों में छिपी हुई धमकियां थीं और उसकी आंखों में
एक ऐसी ठंडक थी जो बता रही थी कि ये आदमी वो बिल्कुल नहीं है जो वो दिखने की कोशिश कर रहा है। और फिर वीरन पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ जाता है। वो अर्जुन को सीधे सीधे धमकी देता है, सच खोजने की कोशिश मत कर, वरना तू खुद खो जाएगा। बस इस एक धमकी से सब साफ हो जाता है। ये आदमी कोई चिंतित पड़ोसी नहीं, बल्कि इस कहानी का एक बहुत ही अहम और खतरनाक हिस्सा है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अर्जुन और धनीराम काका उस हवेली के अंधेरे सीलन भरे तहखाने में वीरन का सामना करते हैं और यहीं पर उस मिट्टी में दबे हुए असली सच का पर्दाफाश होता है। और उस तहखाने में एक भयानक सच सामने आता है। पता चलता है कि पिछले जन्म में अनया और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी एक जलन से भरा हुआ आदमी वृजन सिंह उनका सामना करता है। वो पहले अनया की हत्या कर देता है और फिर सबूत मिटाने के लिए अर्जुन को भी मार डालता है। दोनों की हत्या उसी तहखाने में हुई थी। और फिर होता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा। इस जन्म में उस वृजन सिंह का नया नाम है वीरन। हाँ, गांव का वो इज्जतदार किसान वीरन ही पिछले जन्म का कातिल वृजन सिंह है। वो अपनी पहचान बदलकर उसी गांव में आराम से रह रहा था जहां उसने इतना बड़ा गुनाह किया था। और फिर वीरन सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है, इस तहखाने की मिट्टी, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? मैंने उन दोनों को यहीं दफनाया था। उसके इस कबूलनामे में शर्मिंदगी नहीं, घमंड था। उसका शैतानी रूप पूरी तरह से सामने आ गया था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। सच सामने है, कातिल सामने है। अब बारी है इंसाफ की। और ये इंसाफ होगा गांव के चौपाल पर, सबके सामने। अब मिट्टी अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली थी। चौपाल पर जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जुन सबके सामने वीरन पर आरोप लगाता है। वीरन गुस्से में आकर अपने गुनाह कबूल कर लेता है। और तभी उस हवेली की तरफ से एक अजीब अलौकिक हवा चलती है और उस हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, वृजन। बस उस आवाज को सुनकर गुस्से से भरे गांव वाले वीरन को पकड़ लेते हैं। सोचिए, उस छोटी सी टूटी हुई पायल की पुकार का जवाब आखिरकार मिल गया था। वो सिर्फ एक गहना नहीं थी, वो एक आत्मा की पुकार थी, इंसाफ की गुहार थी। और उसी एक छोटे से सुराग ने 2 जन्मों तक चली आ रही नाइंसाफी का पर्दाफाश कर दिया। और जैसे ही वीरन पकड़ा जाता है, उस हवेली का वो बोझिल, डरावना माहौल हल्का हो जाता है। वो टूटा हुआ झूला जो सालों से अन्या के दर्द में झूल रहा था, आखिरकार शांत होकर थम जाता है। ये इस बात का संकेत था कि अन्या की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। तो आखिर में इंसाफ हो ही जाता है। 2 जिंदगियों का बदला पूरा होता है और 2 आत्माओं को शांति मिलती है। अर्जुन अपने और अनाया दोनों के पिछले जन्म का बदला ले लेता है। मिट्टी की पुकार पूरी होती है और 2 बेचैन रूहों को आखिरकार सुकून मिल जाता है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या मिट्टी सच में याद रखती है? क्या ये जमीन जिस पर हम चलते हैं सच में हमारे कर्मों को, हमारे दर्द को और हमारे अधूरे इंसाफ की कहानियों को अपने अंदर समेटे रखती है? इस कहानी के बाद ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि शायद, हाँ, शायद मिट्टी की भी अपनी एक याददाश्त होती है।